खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम में आमीन। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आप सबको आज इतवार का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हम में से हर एक को अपनी बारगाह में हाजिर होने की तौफीक अता करे, और जो किसी वजह से आज खुदा की पाक हैकल में हाजिर नहीं हो सके या जो खुदा के कलाम पर मज़ीद गौर करना चाहते हैं, उनके लिए आज की तलावतें हाजिर खिदमत हैं। खुदावंद हम सब को बरकत दे, आमीन। वो खाएंगे और उनसे बच भी रहेगा। हमारे लिए आज की पहली तलावत मलूक की दूसरी किताब, उसका चौथा बाब 42वीं आयत से लेकर 44वीं आयत तक। और एक आदमी बाल शलीशा से आया और जौ के पहले फलों की 20 रोटियां और अनाज की भरी हुई बालें अपने थैले में मर्दे खुदा के सामने लाया, और वो बोला, लोगों को दे के खाएं। तो उसके नौकर ने उससे कहा, ये क्या हैं? क्या मैं इन्हें 100 आदमियों के सामने रखूं? उसने कहा, लोगों को दे के खाएं, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि वो खाएंगे और उनसे बच भी रहेगा। तब उसने उनके सामने रखा और उन्होंने खाया, और जैसा खुदावंद ने फरमाया था उनसे बच भी रहा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। ऐ खुदावंद, तू अपने हाथ खोलता है और हमारी ख्वाहिशें पूरी करता है। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 145, उसकी 10वीं से 11वीं और फिर 15वीं से 18वीं आयत तक। ऐ खुदावंद, तेरी तमाम मसनूआत तेरा शुक्र करें और तेरे मुक़द्दसीन तुझे मुबारक कहें। वो तेरी सल्तनत की शौकत की बात करें और तेरी कुदरत का ज़िक्र करें। सब की आंखें तेरी मुंतज़िर हैं और तू उन्हें वक्त पर ग़िज़ा देता है। तू अपने हाथ को खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। खुदावंद अपनी सब राहों में सादिक है और अपने सब कामों में नेक है। खुदावंद उन सब के नज़दीक है जो उसे पुकारते हैं, यानी जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। एक बदन, एक खुदावंद, एक ईमान और एक बपतिस्मा। हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का इफसियों की कलीसिया के नाम ख़त, उसका चौथा बाब पहली 6 आयात। बस मैं जो खुदावंद के लिए कैदी हूँ, तुमसे इल्तमास करता हूँ कि जिस बुलावे से तुम बुलाए गए थे उसके मुताबिक लायक तौर से चलो, कि कमाल फ़रोतनी और मुलायमत और सब्र से मोहब्बत में एक दूसरे की बर्दाश्त करो, और कोशिश करो कि इत्तेहादे रूह सुलह के बंध से बंधा रहे। एक ही बदन है और एक ही रूह, जिस तरह तुम अपने बुलावे की एक ही उम्मीद के लिए बुलाए गए हो। एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा। सबका खुदा और बाप एक ही है, जो सब के ऊपर और सब के साथ और सब के अंदर है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है और खुदा ने अपनी उम्मत पर नज़र की है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 6ठा बाब पहली आयत से लेकर 15वीं आयत तक। बाद अज़ां यसू जलील की यानी तबारिया की झील के पार गया, और एक बड़ा हुजूम उसके पीछे हो लिया, क्योंकि उन्होंने वो करिश्मे देखे थे जो उसने बीमारों पर दिखाए थे। फिर यसू पहाड़ पर चढ़ गया और वहाँ अपने शागिर्दों के साथ बैठा, और यहूदियों की ईद फसह नज़दीक थी। बस जब यसू ने आंखें उठाकर देखा
کہ بڑا ہجوم میرے پاس آ رہا ہے تو اس نے فیلبوس سے کہا کہ ہم کہاں سے روٹی خریدیں کہ یہ کھائیں، مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا، کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں۔ فیلبوس نے اسے جواب دیا کہ 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے بس نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی ملے۔ اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمعون پطرس کے بھائی اندریاس نے اس سے کہا کہ یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جو کی 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں، مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہیں؟ تب یسوع نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ، اور اس جگہ بہت گھاس تھی، چنانچہ وہ بیٹھ گئے، تقریباً 5000 مرد۔ اور یسوع نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانٹ دیں، اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر کہ وہ چاہتے تھے۔ اور جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو۔ سو انہوں نے جمع کیے اور جو کی 5 روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو ان کھانے والوں سے بچ رہے تھے 12 ٹوکریاں بھریں۔ تب ان لوگوں نے یہ کرشمہ جو یسوع نے دکھایا دیکھ کر کہا کہ در حقیقت وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے۔ پس یسوع یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں، پھر پہاڑ پر اکیلا چلا گیا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے چھڑا۔ آمین۔ سلام اے مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ آمین۔ اے مہربان یسوع، میرے گناہ مجھے معاف کر، مجھے دوزخ کی آگ سے بچا، تمام روحوں کو آسمان کی طرف کھینچ، خاص کر ان کو جو تیرے رحم اور کرم کے زیادہ محتاج ہیں۔ آمین۔